दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बतलाने। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दी दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग क्या दोस्तों पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इकाई 9 जो है हो चुका है आप लोगों का। इकाई 10 जो है 10 वाला पोर्शन यानी कि जो चैप्टर नंबर 10 है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में हम लोग उसके सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में हम लोग चर्चा करते करते आज पहुंचे हैं क्लोरोबेंजीन पर। मैंने कल के वीडियो में बेंजीन पढ़ाया। ठीक है, बेंजीन। अब बेंजीन के बाद ठीक है दोस्तों, अब क्लोरोबेंजीन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे YouTube पर जाइए, सर्च करिए अखिलेश केमिस्ट्री बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री पर आ जाएगा वीडियो। सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ा रहे हैं क्लोरोबेंजीन। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोबेंजीन। हेलो, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोबेंजीन। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए डालिए क्लोरोबेंजीन। आज की क्लास में क्लोरोबेंजीन का पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि तथा उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण तथा उसका प्रयोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाती हैं लिहाज से। ठीक है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे यही इसमें से आपके 2019 के पेपर में 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, हम इस वीडियो के बाद लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्लोरोबेंजीन हेडिंग डालिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखकर ही आप लोग यहां से जाएं। ठीक है, चलिए क्लोरोबेंजीन अब बनाने की विधि। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए। जैसे क्लोरोबेंजीन मैंने कहा C6H5Cl, एक क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या है, क्लोरोबेंजीन का यह फार्मूला है क्या, C6H5Cl, एक क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। जैसे स्ट्रक्चर मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन पर हम एक पोजीशन पर Cl लगा दे। क्या लगा दे, Cl। ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसे नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या नाम देते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी स्ट्रक्चर सही है, यह भी सही है, यह भी स्ट्रक्चर सही है। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H5Cl। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि में अध्ययन करते हैं कि यह बनता कैसे है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, हो गया होगा। चलिए डालिए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक, प्रयोगशाला में हम क्या लेंगे दोस्तों, देखिए प्रयोगशाला में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन डाइजेनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो हमारा बनता है जो दोस्तों बनता है वह क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, अब प्लस में क्या बचेगा, देखो C6H5N2Cl, देखो N2Cl यानी कि Cl गया, N2 बचा, प्लस में N2 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो जाए। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बना, इसका नाम लिख लीजिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? पहला रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर से हम क्रिया करते हैं, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं इसको सिव कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोगों के सामने। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलिए हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम बेंजीन पर जब दोस्तों बेंजीन पर C6H6 पर हम Cl2 सेव किया कर देते हैं, किसका? क्लोरीनीकरण कर देते हैं, बेंजीन का क्लोरीनीकरण कर देते हैं। C6H6 पर Cl2 सेव किया कर देते हैं। ठीक है, क्या बनता है? बस एक अटैक कर देगा Cl, देखो क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस। जब यहाँ पर अटैक करेगा इसको हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पर हम जब Cl2 सेव किया करते हैं तो एक Cl यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है उसको कर देगा रिप्लेस। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा दोस्तों तो एक Cl बचा, एक Cl के साथ HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विधि बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन पर हम Cl2 सेव किया क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है C6H5Cl। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। चलिए लिख लीजिए, दूसरा आपका अभिक्रिया हो गया। अब तीसरी विधि से किस प्रकार से बनाया जा सकता है? ठीक है, तीसरा विधि हम बताते हैं आपको कि तीसरा क्या यहाँ पर बता दें। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, पहले नोट कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। जब हम फिनाल का क्या होता है? C6H5OH। जब हम फिनाल पर किसकी अभिक्रिया करते हैं बताइए? PCl5 की अभिक्रिया करते हैं। किसकी अभिक्रिया करते हैं? PCl5 की। जब हम फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। इसको हम थोड़ी सी फार्मूला अटैच कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इसे ये फिनाल है, जब हम फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनने वाला जो कंपाउंड है वह बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। अब क्या बनेगा? P क्या बनेगा? P यहाँ से O निकलेगा, यहाँ पर Cl जुटा है, H भी रिप्लेस होगा तो P यहाँ से O, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। अब क्या बचा? यहाँ पर H रिप्लेस हुआ, ये HCl हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे बेसिक चीजें हैं आप लोगों को बतलाने के लिए। अब इसे देखिए, फिनाल पर हम क्या देखते हैं? फिनाल पर हम PCl5 की अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। जब क्लोरोबेंजीन बन जाता है तो POCl3 बन जाता है, एक Cl बाहर, 1 4 Cl एक 5 Cl हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो हमने 3 विधियों द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चलते हैं क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के पहले आप लोग भौतिक गुण लिख लीजिए। भौतिक गुण के अंदर लिखिए क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध वाला होता है। ठीक है, भौतिक गुण में लिखिए क्लोरोबेंजीन जो है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। इसका जो सुगंध होता है यह मधुर होता है, मीठा होता है, मधुर होता है, मीठा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ने लिखा अभी। चलिए हो गया होगा। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आती है, ठीक है, हाइड्रॉक्सिक समूह। हेडिंग डालिए हाइड्रॉक्सिक समूह। जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है दोस्तों? ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन पर दोस्तों पहला अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे? हम हाइड्रॉक्सिक समूह से बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन, जैसे मैंने कहा, जब हम क्लोरोबेंजीन C6H5Cl पर हम जैसे NaOH के अभिक्रिया करते हैं, किससे? NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड जो बनता है ना, तो देखो क्या बनता है, क्या बन जाता है? फिनाल बन जाएगा ना, फिनाल प्लस देखो फिनाल। अब देखो क्या बनता है,
ए यहाँ पर चला जाएगा, अटैच कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके बना देगा NaCl, NaCl बना देगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। इसका नाम है फिनाल। जब हम बेंजीन पर NaOH के साथ क्रिया करते हैं तो बनता है फिनाल प्लस NaCl, ठीक है। उसी प्रकार उसी कड़ी में दूसरी क्रिया कर देते हैं। जब हम बेंजीन पर दोस्तों क्लोरोबेंजीन पर KOH की क्रिया कर देते हैं तो क्या बनता है बताइए, फिनाल ही बनेगा, ठीक है, फिनाल ही बनेगा, ठीक है, फिनाल ही बनेगा। प्लस यहाँ पर NaCl के KCl चला जाएगा, KCl। अब देखो KCl कैसे होता है, देखो जब यहाँ पर क्लोरीन हटेगा, रिप्लेस होगा, ठीक है, तो ये पोटेशियम जो है OH पर एक नेगेटिव, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चला जाएगा, एक KCl इसके संग जुड़ जाएगा, ठीक है। अब OH इस यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा, KCl, OH यहाँ पर फिनाल बना लेगा, अपना क्या बनेगा C6H5OH बना देगा, ठीक है। तो आपने सीखा क्या, क्लोरोबेंजीन पर हम NaOH या KOH से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फिनाल बनता है, क्या बनता है, फिनाल बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम तीसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरी अभिक्रिया आपके सामने होगा अभी। चलिए दोस्तों देखिए, अब तीसरी फोर अभिक्रिया क्या है आपकी, फोर अभिक्रिया जब 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है, क्या, जब 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, एमिनो से अभिक्रिया करते हैं, किससे, एमिनो से अभिक्रिया। जब हम एमिनो से अभिक्रिया करते हैं दोस्तों तो 2 क्लोरोबेंजीन पर हम 2NH3 और Q+ ऑक्साइड की से अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, किससे, जब 2 क्लोरोबेंजीन पर 2 अमोनिया से और Q+ ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है, एनिलीन बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे रीड होगा, NH2, ठीक है, NH2 एनिलीन बन गया, प्लस 2CuCl प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर यहां से ले लेगा एक, बाहर निकल जाएगा, Q+ ऑक्साइड बना लेगा इसके संग लेकर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हेडिंग डालिए, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया। बुर्स फिटिंग अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, 2021 में ये आने वाला अभिक्रिया होगा, ठीक है, 2021 में अभिक्रिया चैलेंज आपके साथ रहेगा, ठीक है। बुर्स फिटिंग रिएक्शन, हेडिंग डालिए, ये कैसे बनता है, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन पर क्या, अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर चलिए, जब हम क्लोरोबेंजीन पर Cl पर, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन पर 2 सोडियम लेते हैं, 2 सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं, क्या क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पर 2 सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, बनने वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा बताओ, देखो अब CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, जाकर Cl को हटाएगा, CH3 जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये टालुइन बन जाता है, CH3 यहां पर लग जाएगा तो इसका क्या नाम, टालुइन बन जाता है, ठीक है। अब क्या बनता है, NaCl बन जाएगा, 2NaCl लगभग में, क्योंकि 2Na उधर है तो 2NaCl, समझ में आया। अब 2Na देखो, NaCl यहां से रिएक्ट कर देगा, यहां से क्या करके NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब CH3 जो है इसको रिप्लेस कर हटा देगा, एक Cl यहां से, एक Cl यहां से, 2Cl हो जाएगा, तो कि नहीं 2Cl यहां से हो जाएगा, आपका टालुइन बन जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, ठीक है।
बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया का नाम है बुर्स फिटिंग अभिक्रिया। या क्लोरोबेंजीन पर हम 2 सोडियम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम लिख लीजिए मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं हम, टॉल्यूइन बनता है +2 NaCl बार। बहुत ही आसान अभिक्रिया है, लेकिन आपके 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 2 नंबर के आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करिए आप लोग।